बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज की जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो तो सुप्रीम कोर्ट से ही है। बेसिकली आपको पता है कि आजकल सियासत ही ओवरऑल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही हो रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जजेस की जानिब से जो फैसले आ रहे हैं वो टोटल पॉलिटिकल फैसले हैं। और पहले तो जुडिशल पॉलिटिक्स होती थी, अब तो पार्लिमानी पॉलिटिक्स भी इन्होंने जो है वो खेलना शुरू कर दी है। इनके पास आज एक नई चीज़ आ गई है, एक नया हथियार जो है ना वो इस्तेमाल हुआ है अब की बार। पहले 184(3) का हथियार होता था, आपके सामने है 184(3) कि हुकूमत को रगड़ना हो, किसी को रगड़ना हो, कुछ भी करना हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 184(3) में हम केस सुन रहे हैं और 184(3) में ये समोसा हो गया, पकौड़ा हो गया और ये डैम फंड, ये सारा कुछ के मामलात जो है वो 184(3) में जो है वो तय हुआ करते थे। अच्छा, हुकूमत ने सोचा वक्तन फवक्तन ये चीज़ें कि यार ये क्या हो गया, तो हुकूमत ने 184(3) को रेगुलेट कर दिया, हाथ बांध दिए इनके। अच्छा, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे, ये कहते हैं 184(3) गया तो गया, तो अब एक नई चीज़ आ गई है, वो है 187। ठीक है, अब सही मंसूर अली शाह के पास 187 का एक तलवार है। उस तलवार से ये कभी जिसको मर्जी है जो है ना वो चला देते हैं, गला घोंट देते हैं, इंसाफ का गला घोंटे हैं। अच्छा, अब उस तलवार के ज़रिए आजकल मौसूफ जो हैं वो इमरान खान जो सियासत नहीं कर पा रहा, तहरीक इंसाफ सियासत नहीं कर पा रही, आपके सामने है वो उनका लीडर अडियाला जेल में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जजेस ने सोचा कि वैक्यूम खाली है पोलिटिकली, तो हम ही सियासत कर लेते हैं। 187 का ऐसा इस्तेमाल किया कि इलेक्शन कमीशन अंगेश्त बदंदा है कि ये क्या हो गया, पार्लिमान वाले सोच में है, वर्ता हैरत में है कि ये क्या हो गया, कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट और ये इंसाफ। अच्छा, फिर 187 का जो तलवार है ना सही मंसूर अली शाह के साहब के पास, वो तलवार चल रहा है सिर्फ एक पे, मतलब एक के हवाले से, वो है तहरीक इंसाफ। और सही मंसूर अली शाह का तो वैसे खान साहब के साथ बड़ा पुराना रिलेशन है, ताल्लुक है। और एक मसूफ डॉक्टर हुआ करते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, डॉक्टर अब्दुल बासित, बहुत बड़े लर्नड वकील थे। उन्होंने एक किताब भी लिखी और मंसूर अली शाह का इमरान खान और बनी उसके साथ वो और क्या है लाहौर वाला जो इनका घर है, ठीक है, वहाँ से जो है जमान पार्क, उसके साथ एक करीबी ताल्लुक उन्होंने डेवलप किया था और कहा था कि ये चंदा चोर के जो है वो वकील रहे हैं या हैं। तो मंसूर अली शाह साहब अब यहाँ पे उनकी वकालत से बढ़ के उनके लिए मुनसफ़ी भी कर रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड है। और माजरत के साथ सही मंसूर अली शाह साहब, आपने हमें, मुझे तो बहुत ज़्यादा मायूस किया है, अवाम भी मायूस है, सच्ची बात है। बात यह है कि आप 187 आपने इस्तेमाल किया, तो 187 ये देखें, ये पट्टी है पीछे, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो लिखा हुआ है ना इसमें, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद, ठीक है। इस ये जो चमचमकाती बिल्डिंग है ना सुप्रीम कोर्ट की, इसकी बुनियाद भुट्टो शहीद ने रखी थी। ये पीछे उसका नाम तख्ती लिखी हुई है बाकायदा, ठीक है। अब उनका भी केस आया था ना सदारती रेफरेंस वाला, वहाँ पे तो मंसूर अली शाह को 187 याद नहीं आई, 2 केसेस में 187, वो भी इमरान खान के केसेस में इन्होंने लगाई। तो बहरहाल अभी मामलात आगे बहुत चल रहे हैं और फिर यहाँ तक मामला चला गया है कि मैं ना मानूँ वाली बात है। अच्छा, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो जजेस कमेटी में के लिए इसको इजलास के लिए तलब किया, तो इसने लेटर लिख दिया कि नहीं, मुनीब होगा तो मैं बैठूंगा, मुनीब नहीं है तो कमेटी नहीं है, कानून भी नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं मान रहा। चले गए, कमेटी से भी जो है बाइकाट कर दिया, लेटर भी लिख दिया, फुल कोर्ट बुलाओ या ये करो जी वो करो तो होगा, वरना मुनीब को या फिर शामिल करो। अच्छा, फिर कहते हैं मुनीब के हवाले से इन्होंने जो है वो वजूहात भी नहीं दी। बच्चा बच्चा जानता है, पिछले 3 माह से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की कोशिश थी कि 63A आइन को रिराइट जो मुनीब अख्तर ने किया वो फैसला नज़रसानी के लिए लगा दिया जाए। फिर ये कि ऑडियो लीक्स जिसमें मुनीब अख्तर का बाकायदा जिक्र है वो लगाया जाए, मुनीब अख्तर लगाने नहीं दे रहा और मंसूर अली शाह उसका साथ दे रहा है। अब जब कमेटी की हैयत चेंज करके उसको लगाने की कोशिश की है तो ये दोनों आड़े आ गए हैं। अब मामला क्या होगा, 30 सितंबर बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है। अब 30 सितंबर को, मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ, आज क्या सितंबर है जी, अच्छा आज जो है ना वो 24 सितंबर है। 6 दिन बाद या 30 सितंबर को आप देखेंगे कि ऑडियो वो उसका जो समाअत होगी 63A की, उसमें मुनीब अख्तर आएगा, इतना बड़ा नोट लिखेगा और कहेगा कि मैं नहीं बैठता, मैं कमेटी को नहीं मानता। वजह क्या है जी, कमेटी में मुझे शामिल नहीं किया गया। ओ बाबा, तुझे क्यों शामिल किया जाता, तू तो खुद
जो है वो केस को नहीं लगने दे रहा था, क्योंकि 63A का जजमेंट तुम्हारा लिखा हुआ है। और अगर 63A का जजमेंट जो है वो उसको चेंज कर दिया जाता है तो फिर इनके लिए मामला क्या होगा, ये समझते हैं कि भाई क्योंकि वो 63A के में एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब कहते हैं कि आइन को रीराइट किया गया और पार्लियामान कहती है कि आइन को रीराइट करना भी अब आर्टिकल 6 में आ रहा है। तो अब ये मंसूर जो है चेंज आया कि अगर थोड़ा सा भी मुआसबा हो, थोड़ा सा भी इंसाफ हो, थोड़ी सी भी गैरत हो, तो मुनीब अख्तर पे तो आर्टिकल 6 का इतलाक होता है। और दूसरी साइड पे हमारे मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो 187 का तलवार उधर तो चला देते हैं तरीके इंसाफ को इंसाफ देने के लिए, तो 187 में ये क्यों नहीं उठा लेते कि भाई मुनीब अख्तर जो है वो क्यों केस नहीं लगने दे रहा। मुनीब अख्तर ने किस तरीके से आइन के 63A को रीराइट कर दिया, वहां पे सही मंसूर अली शाह साहब का कंप्लीट जस्टिस भी दम तोड़ जाता है। भाई सही शाह साहब कंप्लीट जस्टिस करना है ना तो आप ये भुट्टो शहीद के साथ करते, ठीक है, जो आइन का खालिक है, वहां पे भी आपने कंप्लीट जस्टिस नहीं किया। उसके सदारती रेफरेंस पे तो आप कन्नी कतरा के साइड पे होकर निकल गए। अभी क्या जी मैं उस पर नोट लिखूंगा, अब नोट भी हमें पता है आपने क्या लिखना है, ठीक है। आपने वहां पे तो ये नहीं कहा जी हमें जो है वो कंप्लीट जस्टिस करना है भुट्टो शहीद के साथ। आपने कहा कि नहीं, उस टाइम तो आपका ये आर्गूमेंट था कि यार ये जो जरदारी साहब ने सवाल पूछे ये तो सवाल ही नहीं बनते, इसको दोबारा रिफ्रेम करके आओ। ये बिलावल भुट्टो जरदारी को आपने कहा था ना, हमें तो वो सारा कुछ याद है। अच्छा, कंप्लीट जस्टिस आपका इमरान खान साहब के लिए, कंप्लीट जस्टिस आपका पार्लियामान को भी आप जस्टिस नहीं दे रहे कि 63A या आइन को तो जस्टिस दे दो। सही मंसूर अली शाह साहब, आइन 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 तो आपसे जस्टिस मांगता है ना। आइन को रिराइट किया गया, आइन के साथ खिलवाड़ किया गया, मुनीब अख्तर ने किया। आज मुनीब अख्तर के लिए आप कमेटी से बाइकाट कर रहे हो कि मैं नहीं बैठूंगा, कि अगर मुनीब नहीं होगा तो मैं भी नहीं बैठूंगा। लेकिन उस आइन को, जो आइन तोड़ दिया गया, जिस आइन को रिराइट कर दिया गया, उस आइन के लिए आपको 187 याद नहीं है, उसके लिए आपका इंसाफ नहीं है। सिर्फ इंसाफ है तो आपके लिए, आप जो है वो तरीके इंसाफ के लिए 2 दफा आपने 187 का अभी तक इस्तेमाल कर चुके हैं और दोनों दफा इमरान खान के लिए इस्तेमाल किया है, बाकियों के लिए तो किसी के लिए नहीं किया। बहरहाल जो कुछ मंसूर अली शाह साहब कर रहे हैं ना, ये बहुत एक डेंजरस है। और ये तो खुद अपना जैसे याया खान अफरीदी ने भी कहा है कि उसने अपने नोट में लिखा है कि ये रिवायत अगर पढ़ गई तो बहुत ही उसके जो है संगीन और भयानक नतायज सामने आएंगे। तो संगीन और भयानक नतायज आज हमने देख नहीं लिए कि यार सुप्रीम कोर्ट अच्छा के नाम जजेस किसी को नहीं पता, वो वजाती जो दरख्वास्त आई कैसे वो फिक्स हुई, कैसे उस पर इन्होंने आर्डर जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन पे, कैसे इन्होंने तलवार लटका दी। कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए, खुद तहरीक इंसाफ ने प्रोसीजर फॉलो नहीं किए। वो फ्री के मुकदमा नहीं था 187 में जाके। अभी यूथियों की सोच जो है या यूथिये जो हैं वो अब मंसूर अली शाह के लिए वही अवाम है और वही कायदा है, अब वही कानून है। मुझे तो आज किसी ने ये कमेंट किया हुआ था, मेरी बात नहीं है, कमेंट आया था, उन्होंने कहा जी ये सही मंसूर अली शाह साहब ने ना अपना एक आईने मंसूर बना लिया है और अपना ही इख्तियार समात बना ली है। उसके तहत अब ये जिसको चाहेंगे रिलीफ देंगे, जिसको चाहेंगे जो है वो आपके सामने है चीज़ें। बहरहाल मैं मज़ीद ज़्यादा बात नहीं करता। तो बहरहाल एक चीज़ ये है, अब दूसरी सीमत हम पोलिटिकली देखते हैं तो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत ज़्यादा मुतहरक नज़र आ रहे हैं। आज भी उन्होंने जो है वो सिंध हाई कोर्ट बार से शायद खिताब था उनका, उसमें उन्होंने फिर कहा कि आईनी तरमीम तो आएंगी और हर सूरत आएंगी और कोई रोक नहीं सकता और हम लेके आएंगे। अब देखते हैं कि पोलिटिकली वो क्या कर सकते हैं, लेकिन इन जजेस ने भी ठानी हुई है कि कुछ भी हो जाए इनको 2/3 नहीं देनी, कुछ भी हो जाए इनको आईनी तरमीम से रोकना है। अब जो जंग है ना बेसिकली, ये देखो मैं बार बार कहता हूँ कि अदालती महाज जो है ना ये यूथियों का आखिरी मौका है और अभी तक यूथिये इस अदालती महाज पे विनर हैं, वो विक्टोरियस हैं। हकीकत यही है कि 8 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल कू किया हुआ है, 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया हुआ है, लाहौर वालों को आपको खबर है। तो अभी तक तो ये जो है मार्का तरीके इंसाफ वाले जीत रहे हैं। बात सिंपल सी है, जब कहीं पे भी इनकी सहूलतकारी नहीं हो रही, हर जगह पे जो है वो शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट, एक इसराइल, सच्ची बात है इसराइल डायरेक्ट इमरान खान को बचाने के लिए मैदान में आया हुआ है। हर हफ्ते में कभी यूरूशलेम पोस्ट का आर्टिकल आता है, कभी टाइम्स ऑफ इसराइल का आता है और वो जो कुछ लिख रहे हैं वो आपके सामने है। जिस तरीके से इमरान खान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं
और जिस तरीके से वो जो ग्लोबलिस्ट एलीट है वर्ल्ड की, उसको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इमरान खान जो है वो पाकिस्तान इसराइल रिलेशंस के लिए कितना ज़रूरी है, उसका जेल से बाहर निकलना और दोबारा इक़्तिदार में आना कितना ज़रूरी है। वो टाइम ऑफ इसराइल उस साइड पे जो कुछ लिखता है, यरूशलेम पोस्ट जो कुछ लिखती है, आप उससे वाकिफ़ हो। और दूसरी साइड पे सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस जो कर रहे हैं, ये सिर्फ दो तरफ से इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। या तो एक इसराइल से होती है जो हमारा दुश्मन मुल्क है, या एक इस सुप्रीम कोर्ट से होती है जो आपकी और हमारी अदलिया है। अब देख लें, सिर्फ ये दो महाज रह गए हैं, लेकिन इसराइल वाले महाज को तो हम शिकस्त दे देंगे, लेकिन जो अपने अंदर से लोग हैं उनको हम कैसे शिकस्त दे पाएंगे, ये अब तारीख बताएगी, अवाम बताएगी कि आगे क्या कुछ होना है और क्या ये जजेस मज़ीद गालिब आएंगे और इनका जुडिशल को मुकम्मल जो है वो जुडिशरी पे छा जाएगा, या फिर इनकी हौसला शिकनी होगी, हुकूमत इनका कोई तोड़ करेगी या नहीं कर पाएगी। ये बहरहाल चीज़ें वक्त ने तयन करना है, और कहते हैं ना वक्त बड़ा उस्ताद है। तो देखते हैं, अब हम वक्त की भी उस्तादी देखेंगे कि वो कैसी जो है चीज़ों को हमारे सामने लेके आता है। तो बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।